नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज सुबह ठीक 5 बजे मंगल वक्री हुए और मिथुन राशि के ऊपर इसका क्या प्रभाव रहेगा। दोस्तों, यह चर्चा आपके मून साइन चंद्र राशि मिथुन के ऊपर आधारित होती है और अगर आपको अपना लग्न मालूम है तो ये चर्चा लग्न से भी देख सकते हैं। 80 दिन उलट फेर, 80 डेज का मतलब 24 फरवरी तक मंगल वक्री रहेंगे। देखिए, एक धारणा है वक्री ग्रहों के बारे में कि अशुभ ग्रह जो वक्री होते हैं तो उनकी अशुभता बढ़ जाती है और शुभ ग्रह, नैसर्गिक जो शुभ ग्रह होते हैं, जुपिटर, शुक्र, बुध इत्यादि, ये जब वक्री होते हैं तो इनकी शुभता बढ़ जाती है, ये अच्छा प्रभाव देते हैं। आप क्या सोचते हैं? मैंने ये देखा है अपने एक्सपीरियंस में, चाहे यह शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो, जब वक्री होते हैं तो ये कार्यों में विलंब तो जरूर करते हैं, अशुभ भले ना हो, ये डिले जरूर करते हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत दे ना दे, बट कहीं ना कहीं डिलेज का कारण तो बन ही जाते हैं। फिर भी इसके साथ साथ आपको ये देखना होता है कि जो ग्रह वक्री हो रहा है, क्या उसकी स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है, क्या उसकी महादशा अंतरदशा तो आपके ऊपर चल नहीं रही। अगर चल रही है तो उसका प्रभाव आपको विलंब में देखने को मिलता है। विलंब हो सकता है, किसी तरह की फ्रस्ट्रेशन हल्की फुल्की हो सकती है। डिपेंड करता है वह पर्टिकुलर ग्रह आपकी कुंडली में कितना स्ट्रोंग है या वीक है, कितना अशुभ प्रभाव में है या नहीं है। तो ये एक तो फैक्टर आपको जरूर देखने चाहिए। और भी डिटेल के फैक्टर हैं जिसकी चर्चा हम करते हैं। वक्री ग्रह जब, खासकर चलिए मंगल की ही बात करते हैं, मंगल वक्री हुए हैं और ये 80 दिन आपके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा अगर आपकी राशि मिथुन है या लगन मिथुन है। जब हम लगन की बात करते हैं तो उस वक़्त लगन की बात होती है, ठीक है। जब हम बीच में लगन वर्ड यूज़ करते हैं कि मिथुन लगन वालों के लिए मंगल ऐसा फल देंगे, तो वह राशि के ऊपर लागू नहीं होगा। चर्चा को गौर से सुनिए, अंत तक सुनिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि लाभ स्थान का मालिक है मंगल, पहले से नीच चला आ रहा है, कमज़ोर चला आ रहा है और अब वक्री होकर क्या आपको सावधानी बरतनी है और कहाँ से आपको लाभ होगा। चलिए चर्चा को शुरुआत करते हैं। चर्चा को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन के बटन को जरूर दबाया करें, अन्यथा आप कई बार हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिस कर देते हैं। तो मैं एस.वी. भारद्वाज शुरुआत करता हूँ। मंगल जोश के, एनर्जी के कारक हैं, आपको हिम्मत देते हैं, बल देते हैं, शौर्य देते हैं, बहादुरी देते हैं। किसी भी जातक की कुंडली में ये इन बातों के कारक है, तो ये बातें व्यक्ति में निहित रहती हैं जिनका मंगल स्ट्रोंग होता है, केंद्र त्रिकोण में हो या उपचय स्थानों में हो, 3, 6, 11 भावों में हो। मंगल का स्ट्रोंग होना, व्यक्ति के पास मसल पावर भी होती है। जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनके मंगल बहुत अच्छे होते हैं। जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, आर्मी, डिफेंस, पुलिस में होते हैं, उनके भी मंगल अच्छे हुआ करते हैं। लीडरों के मंगल भी अक्सर अच्छे देखे गए हैं, परंतु आर्मी, डिफेंस, पुलिस, स्पोर्ट्समैन, इनके मंगल तो निश्चित तौर से अच्छे होते हैं और शुभ स्थिति में होते हैं। मंगल का वक्री होना, मंगल का समसप्तक राजयोग काफ़ी समय से बना हुआ है। शुक्र के साथ ये समसप्तक राजयोग बना हुआ है। शुक्र और मंगल क्योंकि आमने सामने हैं। शुक्र 28 दिसंबर तक मकर राशि में ही रहेंगे, तो यह योग मंगल के वक्री होने को निरस्त करता है, नेगेटिव फल
जो आ सकते हैं अवरोध उसको ख़त्म करता है। और बल्कि इतना कहना चाहूँगा क्योंकि पंचम भाव का मालिक है शुक्र, इसलिए कहीं ना कहीं मित्र क्षेत्रीय होने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो जाती है। आपके लिए अच्छे फल आपको मिल जाते हैं। कौन से अच्छे फल मिल सकते हैं? संतान की ओर से कोई खुशी मिलना, शेयर बाजार से कोई लाभ हो जाना, लॉटरी सट्टे का कामकाज करते हैं। हालांकि वी डू नॉट प्रमोट लॉटरी इत्यादि के कामकाज को, परंतु पंचम भाव स्पेकुलेशन का है तो बात हो जाती है। इनके लिए सुखद स्थितियां रहना। क्यों? क्योंकि 11वें भाव का मालिक मंगल है और पंचम भाव का मालिक शुक्र है। दोनों का संबंध अचानक से धन आना, 8वां भाव अकस्मात होने वाली घटनाओं को भी अंजाम देता है। तो शुक्र का मंगल के साथ संबंध रहेगा, भले मंगल वक्री ही क्यों ना हो। और 28 दिसंबर तक तो इसका नेगेटिव फल नहीं मिलेगा, बल्कि जो मैं कह रहा हूँ अवरोध आए या डिलेज हों आपके कार्यों में वो नहीं होंगे। खासकर एजुकेशन छात्रों के लिए कोई दिक्कत अभी 28 दिसंबर तक नहीं होगी। ना ही लव रोमांस में कोई दिक्कत होगी, ना बच्चों को लेकर कोई परेशानी, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और स्थितियां अनुकूल ही रहेंगी 28 दिसंबर तक। उसके पश्चात ये हो सकता है, क्योंकि मंगल लाभ स्थान के मालिक होकर आपके कुटुंब के भाव में है। कुटुंब में यदा कदा कुटुंबी जनों को लेकर कोई मतभेद हो या कुछ न कुछ ऐसा हो सकता है हल्का फुल्का, उसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है। दूसरे, धन आपका धन का व्यय हो सकता है 28 दिसंबर के पश्चात, ये भी आपको ध्यान देना चाहिए। तीसरे, मंगल क्योंकि भूमि पुत्र हैं, 28 दिसंबर तक तो कोई दिक्कत नहीं, आपको लैंड का सेल परचेज करने से लाभ होगा, क्योंकि मंगल लक्ष्मी योग बना रहे हैं। 11वें भाव का मालिक धन भाव में बैठे तो लक्ष्मी योग होता है और शुक्र से दृष्ट है तो ये 4 चांद लगाता है लक्ष्मी योग पे। ठीक है। तो यहाँ पर स्पेकुलेशन के लिए समय अच्छा है, लव लाइफ के लिए समय अच्छा है, धन आएगा 28 दिसंबर तक। और मंगल जो कि कारक होते हैं पुलिस के, आर्मी डिफेंस के, अगर आप पुलिस आर्मी डिफेंस में हैं तो प्रमोशन के योग बनाता है 28 दिसंबर तक। खेल खिलाड़ियों के लिए समय उत्तम रहेगा, परंतु 28 दिसंबर के बाद 24 फरवरी तक अगर आप ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का सौदा कर रहे हैं तो 28 दिसंबर के बाद ना करें, या उसमें विलंब हो सकता है, कोई किसी तरह का अवरोध आ सकता है आपके कामकाज को लेकर। अगर आप प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं, खाद्य पदार्थों से संबंधित कोई आपका कामकाज है, खासकर होटल लाइन में है, तो भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है 28 दिसंबर के पश्चात। अब इस 28 दिसंबर तक स्थितियां आपके लिए जस की तश रहेंगी या कहीं अच्छी रहेंगी। लाभ होता रहेगा, धन की किल्लत नहीं महसूस होगी, रोज़मर्रा की आमदन ठीक ठाक रहेगी। वैसे भी एक और पॉजिटिव पॉइंट है इस कॉम्बिनेशन में, क्योंकि शुक्र विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, कहीं ना कहीं 12वें भाव का मालिक अष्टम भाव में बैठे तो विदेशों से अकस्मात लाभ हो सकता है, व्यापार में कोई बड़ी डील आपको मिल सकती है, ये निश्चित है। 28 दिसंबर तक जब तक शुक्र यहाँ पर है तो ये विपरीत राजयोग का फल भी देते जाएंगे। जैसे ही शुक्र भाग्यस्थान में जाएंगे, शनि के साथ मिलेंगे तो आपके तो वारे न्यारे, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये स्थिति बहुत खास होगी क्योंकि शनि भी मार्गी हो चुके हैं और शुक्र मित्र के साथ भाग्यस्थान के मालिक के साथ पंचम स्थान का मालिक। दोस्तों, मंगल का दुष्प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा ही नहीं। जो भी मैंने अभी तक हल्का सा सचेत रहने को भी कहा है, मुझे लगता है उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, रूटीन के कार्य जैसे भी मंगल से संबंधित कामकाज, होटल लाइन, स्पोर्ट्समैन, आर्मी डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, खाद्य पदार्थ, जो भी इस तरह के वेजिटेबल वेंडर्स हो सकते हैं, ग्रोसरी स्टोर्स चलाते हैं, करियाना स्टोर चलाते हैं, उनके लिए भी कोई ज़्यादा दिक्कत मुझे नहीं दिखती। हल्का फुल्का
उनका धन अटक सकता है 28 दिसंबर तक। उसके पश्चात शुक्र का भाग्य स्थान में चले जाना, पंचमेश और नवमेश का संबंध, ये 2 लक्ष्मी स्थान हैं कुंडली में। आपके पूर्व पुण्य सर चढ़कर बोलेंगे, या यूँ कहें दैवी कृपा आपके ऊपर रहेगी। इस बीच 28 दिसंबर से उसकी चर्चा खुलकर करेंगे, अलग से वीडियो बना देंगे आपको। यहाँ पर इतना बनाना चाहता हूँ कि वक्री मंगल का कोई दुष्प्रभाव इतना नहीं पड़ेगा। हाँ, फैमिली कुटुंब में फिर भी मतभेद ना हो, इसका जरूर ध्यान रखें। हल्का सा ध्यान रखना वाजिब रहेगा, क्योंकि मंगल है तो अशुभ ग्रह, मैलिफिक नेचर है, कमज़ोर हैं क्योंकि नीच के हैं। परंतु नीच भंग तब होता है मंगल का जब जब चंद्रमा केंद्र में गोचर करें। चंद्रमा 2 दिन में ही तो राशि बदल लेते हैं, और चंद्रमा की राशि में है। जब जब चंद्रमा स्ट्रोंग होंगे, केंद्र में ही स्ट्रोंग होते हैं, तो मंगल का नीच भंग होता है। तो वो दिन आपके लिए मंगल अच्छा ही रिजल्ट देंगे। और वैसे भी 28 दिसंबर तक शुक्र से समसप्तक राजयोग है, तो मंगल नेगेटिव फल इतना नहीं देने वाले, सो नथिंग वरी। अगर आप आग से रिलेटेड कोई कामकाज करते हैं, वेपन इंडस्ट्री में हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में हैं, कोई भी खेल स्पर्धाओं के लिए कामकाज करते हैं, तो मंगल शुभ ही रहेगा। परंतु 28 दिसंबर तक हल्का फुल्का सतर्क रहें। उसके पश्चात शुक्र का शनि के साथ मिल जाना, मुझे लगता ये आपके लिए बहुत बेहतर है, भाग्यशाली रहेंगे। तो मंगल का अशुभ प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाला। फिर भी एक चेतावनी उनके लिए हो सकती है जिनका मिथुन लगन है। देखिए, अब लगन की बात कर रहा हूँ तो एक सेंटेंस में बता देता हूँ। मिथुन लगन वालों के लिए मंगल की महादशा अंतरदशा है, तो आपको सतर्क रहना चाहिए इस वक्री पीरियड में। भूमि से संबंधित, लैंड का सेल परचेज करने से संबंधित आपको केयरफुल रहना चाहिए। कोई डॉक्यूमेंट साइन ना करें इस अवधि में। और आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, कोई विश्वासघात ना दोस्त मित्र कर जाए, ध्यान रखें अगर आपका मिथुन लगन है। होटल लाइन में है तो भी ध्यान रखें। भाइयों के साथ बना कर रखें अगर आपका मिथुन लगन है। भाइयों की सेहत का ख्याल रखें, आदि इत्यादि, ये ध्यान रखना होगा आपको। अगर मिथुन राशि तो कोई दिक्कत की बात नहीं, और अगर आपकी मंगल की महादशा अंतरदशा नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं आपको। अगर मंगल की महादशा अंतरदशा है या मंगल दशानाथ के साथ है, हो सकता है आपकी दशा बुध की हो, गुरु की हो, और मंगल आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में मिथुन लगन की आपकी कुंडली है, और दशा भले बुध गुरु की हो, मंगल उनके साथ बैठा हो, तो भी ये मंगल प्रभावित कर जाएगा आपको। तो आपको इस स्थिति में जब दशा अंतरदशा मंगल की है या मंगल प्रभावित हो रहे हैं, तो आपको हनुमान जी की उपासना, सुंदरकांड का जाप करें, और मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं, बच्चों को मिठाई बांटें। इतना करने से मंगल की दशा अंतरदशा वालों को भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। हालांकि शुक्र के कंट्रोल में 28 दिसंबर तक हैं। शुक्र स्थितियां आपके लिए बेहतर रखेंगे। विपरीत राजयोग है शुक्र का, जो आपको सफलता देता है, खासकर मेडिकल लाइन से, सोशल वर्क से, विदेशों से, मल्टीनेशनल कंपनीज से। मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने से आपको लाभ होता रहेगा। लव लाइफ आपका बेहतर रहेगा, इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ। और उसके पश्चात 28 दिसंबर से आपकी जीत ही जीत है, जीत का डंका बजने वाला है। वार्षिक राशिफल बहुत जल्द प्रस्तुत करने वाला हूँ, इसे देखना सुनना मत भूलें। आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।